हेलो एवरीवन। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम फर्स्ट अटेम्प्ट में ऐसा क्या हुआ इस वजह से नहीं हुआ होगा। तो बेसिकली व्हाट वाज द मेजर रीजन और द बिगेस्ट रीजन दैट आई वाज नॉट एबल टू क्लियर प्रीलिम्स especially. So it's not only about prelims. I analyzed whatever was the major fault या फिर क्या वो एग्जैक्ट कारण रहे होंगे कि मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही फेलियर फेस करना पड़ा. सो आई डिड दिस, इन फैक्ट आई डिड दिस इवन बिफोर प्रीलिम्स रिजल्ट बिकॉज आई न्यू कि नहीं हो रहा है इस बार. देर वर सम मिसमैनेजमेंट इन द एग्जामिनेशन हॉल itself that I knew कि the paper has been screwed for me. So I started thinking कि हाँ ठीक है, I did all the hard work about studying. ऐसा नहीं है कि मैं कम पढ़ रही थी या फिर कंसिस्टेंसी का प्रॉब्लम था. नो, आई वॉज डूइंग ऑल द हार्ड वर्क, आई वॉज डूइंग एवरीथिंग, ट्राई टू कंप्लीट ऑल द पेपर्स सारे सब्जेक्ट्स के. सो आई वॉज ट्राइंग टू कंप्लीट द सिलेबस एंड इन दैट मैनर आई ऑल्सो, बिकॉज टॉपर स्टॉक तो सभी नहीं देखे हैं. सो सबसे पता है कि हाँ आंसर्स लिखने हैं, टेस्ट देने हैं एट मैक्स जितने भी हो पाए पॉसिबल. सो सम आर सेइंग कि 30 में देने हैं, 40-50 टेस्ट भी कुछ लोग मेंशन कर रहे हैं. सो इन अ वे देयर वाज दिस माइंड जगलिंग between completing the syllabus and doing the tests. In that regard I started with firstly हर कोई पढ़ना स्टार्ट करता है, उसके बाद फिर टेस्ट देते हैं. तो आंसर राइटिंग में obviously I had to write answers and I was facing problems of freezing while seeing the question कि content याद नहीं आ रहा, how to introduce, introduction में ही problem आ रही है कि कहाँ से start करें and all of that. So I am trying all of means जहाँ जितना मेरे पास possible है. I am trying to write answers for mains and for prelims as well. I am trying to बाय टेस्ट सीरीज कुछ और नहीं लिया है, कोचिंग नहीं करी है, तो टेस्ट तो दे ही देते हैं एटलीस्ट. तो टेस्ट में कितने टेस्ट देने हैं. सो आई थॉट कि टेस्ट बाय टेस्ट आई विल इम्प्रूव, टेस्ट बाय टेस्ट मेरे मार्क्स इम्प्रूव हो जाएंगे. बट दिस इज नॉट समथिंग मैजिकल. मार्क्स इम्प्रूव होते हैं बट वेन यू फोकस ऑन योर इम्प्रूवमेंट्स. सो ऑल एंड ऑल मेजरली जो चीज कही जाती है वो सारी मैं कर रही हूँ, बट द थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट वॉज मिसिंग टिल डेट, आई फील कि ये हमेशा ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, एंड दैट इज रिफ्लेक्शन. सो आई वॉज नॉट रिफ्लेक्टिंग वेन आई यूज टू स्टडी. आई एम स्टडिंग लेट्स से लक्ष्मीकांत for polity or spectrum for modern history, but I am not relating those content with the exams demand कि how is it connected with my mains question. mains के questions कहाँ से आ रहे हैं, how am I going to utilize it, especially जैसे स्पेक्ट्रम में बहुत सारे ऐसे कोड्स होते हैं, बहुत सारे पंच लाइन्स होते हैं. इसके बारे में मैंने उस टाइम पे सोचा ही नहीं कि मैं इसको कैसे अपने एग्जाम में क्वेश्चंस में यूज करने वाली हूँ, और हाउ वुड आई बी एबल टू बेटर रिकॉल ऑल ऑफ दिस थिंग्स. इफ आई एम रेफरिंग टू एनी अदर बुक आई एम नॉट थिंकिंग कि प्रिलिम्स में इस पे क्वेश्चन कैसे आएगा, बिकॉज आई वॉज ट्राइंग टू कंप्लीट द सिलेबस. तो लक्ष्मीकांत जब हम स्टार्ट करते हैं लास्ट में हमारे कुछ PYQs होते हैं, वहां पे मैं पहुंची ही नहीं हूँ, वहां पे मैं देख भी रही हूँ. सो आई थॉट कि नहीं अभी मैंने कंप्लीट नहीं किया ना, इस वजह से मेरा नहीं हो पा रहा है. मे बी मैंने अभी सिलेबस जब मेरा कंप्लीट हो जाएगा तब मेरे आंसर्स आ जाएंगे, तब आई विल बी एबल टू बेटर हैंडल दीज क्वेश्चंस. बट दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स. I was not connecting my learnings with the various stages of the exam. One thing. Second, when I was writing answers, I was not writing within timer. So I was just sitting with the question, thinking आराम से बिना किसी timer के, and I was writing. तभी मेरे से ये हो पा रहा है, याद आ रहा है. So the thinking process haven't evolved due to this. And I was not able to brainstorm on the questions within the time given. ऑल्दो मेन्स लिखने की बारी तो नहीं आई फर्स्ट अटेम्प्ट में, बट दिस वॉज द मेजर लर्निंग फ्रॉम मेन्स परस्पेक्टिव. एंड देन कम्स प्रिलिम्स, वेरी इंपॉर्टेंट. एंड दिस पर्टिकुलर थिंग helped me in the subsequent attempt, although I missed the cutoff by margin.
बहुत पॉइंट मार्क्स से। इन फर्स्ट अटेम्प्ट ऑल्सो 6 मार्क्स से रह गया था, सेकंड अटेम्प्ट में देन पॉइंट से रह के, बट स्टिल दैट इज नॉट द पॉइंट ऑफ दिस वीडियो। द पॉइंट इज आई वॉज गिविंग टेस्ट, आई वॉज थिंकिंग कि ठीक है 30 टेस्ट देने से शायद मेरा स्कोर इंप्रूव हो जाएगा, आई विल बी एबल टू मास्टर द आर्ट ऑफ प्रिलिम्स एंड आई विल बी एबल टू मेमोराइज अ लॉट ऑफ थिंग बाय देन, जब मेरा प्रिलिम्स होगा, और तब तक मुझे फिर बहुत सारी क्वेश्चंस मेरे सॉल्व हो जाएंगे। सो आई थॉट कि हाँ नॉलेज ही तो चाहिए, नॉलेज के बेसिस पे सारी चीजें हो जाएंगी। सो आई वॉज बिलीविंग इन द प्रोसेस, जो उस टाइम पे मुझे पता थी, with all the limitations I had, where I had no mentor, I had no coaching, I had nobody in my family or even relatives who were or who have been exposed to this competitive exam, or किसी भी competitive exam की बात करते हैं. So I was not reflecting. So what I did, I thought about a strategy ki now I'll analyze all the things properly, especially my tests. So अगर मैं पढ़ रही हूँ, okay, तो starting with, क्योंकि हम start तो करते हैं reading से, so if I'm reading, I'll process the information and I'll try to reflect on the connectivity with prelims, with mains, and with various subjects of mains, okay. वो GS हो सकता है, GS का कोई भी पोर्शन हो सकता है, देन मेरा ऑप्शनल हो सकता है, एनीथिंग. सो आई एम ट्राइंग टू मैक्सिमाइज ऑल ऑफ माई रीडिंग, ठीक है, कि जो भी मैं पढ़ रही हूँ इट हैज टू बी यूटिलाइज्ड इन सम और द अदर मैनर. फाइन. सो आई वाज ट्राइंग टू डू दैट, एंड देन स्पेशली फॉर टेस्ट, यहाँ से कहाँ मैंने मूव किया, पहले मेरा फोकस था सिर्फ अटेम्प्ट करने पे, ठीक है. यूजुअली ऐसा होता है कि हम सिर्फ सॉल्व करने पे फोकस कर रहे होते हैं. सो माई एम वॉज टू अटेम्प्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ टेस्ट, कि एक स्कोर है कि 20 टेस्ट तो देने ही है, 30 टेस्ट तो देने ही है, एंड देन उसमें स्कोर ग्रेजुअली इंप्रूव करेगा, ऐसी दिमाग में. देन आई मूव टू एनालिसिस, इस पे मैंने मूव किया. हाउ डिड आई डू दिस? सी, दिस इज अ टेबल, रफ टेबल ऐसी होती थी, आई इवॉल्व्ड इट ओवर टाइम, बट इसको हम कह सकते हैं एक रिविजन या लर्निंग या एनालिसिस शीट, whatever you prefer to call it, ठीक है. So I used to write down here the number of question, that exact number allotted to a question. For example, if number 12, okay, if number 12 has had some issues, तो वो मैं लिखूंगी. तो इसमें कैसे मैंने किया है, what drags me, मतलब what is the cause behind me scoring low or me getting negative marks in a particular question. तो मैं वहां पे लिख लूंगी, let's say there is a silly mistake that I did. कैसे हो गई? मे बी वो मैंने मिसरेड कर लिया हो क्वेश्चन, है ना, या फिर मैंने कोई इनकरेक्ट वाला कीवर्ड मिस कर दिया हो, एनीथिंग. और क्या मिस्टेक्स हो सकती है? मे बी आई हैड नॉलेज गैप, आई डिडंट न्यू, ठीक है, अभी मैं पहली बार ही पढ़ रही हूँ तो मुझे नहीं याद आया. मे बी देयर इज सम conceptual gap because of not understanding that concept fully. ओके, हो जाता है, हमें कभी कभी नहीं समझ में आता है, जो हमने समझा था शायद वो एक ही पार्ट था, अभी 2-3 पार्ट्स और समझने बाकी हैं, ठीक है. कॉन्सेप्चुअल गैप हो सकता है, देन सम फैक्चुअल लैप्स हो सकता है. मे बी द फैक्ट विच वॉज देयर एंड जो आपके दिमाग में था, दे बोथ वर डिफरेंट. सो या फिर आपको याद नहीं आया, ठीक है. सो इट कुड बी लैक ऑफ रिविजन और poor recall. You knew but you couldn't recall, okay. Or it could be misinterpretation. Misinterpretation बहुत बारी हमारे स्टेटमेंट्स के साथ होता है, नॉट विद द क्वेश्चन. यहाँ पे ज्यादातर स्टेटमेंट्स होती हैं, वो स्टेटमेंट बोल कुछ और रही होती है, हमें समझ में कुछ और आया होता है, या फिर हमारी इंटरप्रिटेशन कुछ और होती है, ठीक है. सो ऐसे करके आई यूज टू जॉट डाउन द रीजंस ऑफ ड्रैगिंग मी, क्या मुझे ड्रैग कर रहा है, कहाँ पे, एंड देन इसका रीजन कि वाई डिड आई. तो यहाँ पे जैसे सिली मिस्टेक है, इट इज प्रोबेबली बिकॉज ऑफ अटेंशन स्पैन, ठीक है, अटेंशन कम हो सकता है. नॉलेज गैप थी तो प्रोबेबली आई हैवंट रेफर्ड, ठीक है, सो डिडंट
रेफर, पढ़ाई ना हो उसको, कंसेप्चुअल गैप हो सकता है, सो उसका रीजन कुछ भी हो सकता है आपका, ठीक है। इसी तरह से आई यूज टू जॉट डाउन द पॉइंटर्स। बाय। ओके, अब इसी में, अब यहाँ पे तो हमने प्रॉब्लम एड्रेस कर दी, ठीक है। यहाँ पे उसका सोल्यूशन होगा कि फिक्स कैसे करना है इसको। ओके, यहाँ पे एक सिंपल, यू विल ट्राई टू रीड स्लो, ठीक है। स्टार्टिंग में फर्स्ट रीडिंग आपकी स्लो होनी चाहिए, स्लो एंड फोकस्ड। ओके, स्लो ऐसा नहीं है कि वो टाइम आप ज्यादा लोगे। व्हेन यू आर रीडिंग दैट क्वेश्चन इन योर माइंड, ट्राई टू बी स्लो, है ना। बहुत जल्दबाजी में भागना नहीं है, डोंट रश व्हाइल यू रीड इट फॉर द फर्स्ट टाइम, तो सिली मिस्टेक नहीं होगी। स्लो रीडिंग हो गई, या फिर रीड द मेन क्वेश्चन फर्स्ट। ओके, ये सारे कुछ फिक्स करने की चीजें लिख ली। नॉलेज गैप है, ओके, देन इफ यू फील कि हाँ मुझे कोई टेक्स्ट देखना है, और मे बी कोई वीडियो रेफर करनी है, या फिर आपको सिंपली गूगल करना है उसे, एंड इफ यू हैव डन दैट प्रोबेबली, तो वो यहाँ लिख दो। तो दिस इज फॉर प्रिवेंशन। ओके, उसको प्रिवेंट कैसे करना है, प्रिवेंशन मेजर क्या होंगे आपके, वहां पे भी आपने लिख दिया। अब से नेक्स्ट टाइम आपको क्या करना है, जैसे रीड स्लो के साथ में मैंने क्या कर दिया, दैट आई विल रीड मेन क्वेश्चन फर्स्ट, कि जो इनकरेक्ट या करेक्ट है वो मैं पहले ही पढ़ लूंगी बिफोर इवन रीडिंग द स्टेटमेंट। सो आई विल फर्स्ट रीड ऑल द क्वेश्चंस, चाहे वो जीएस हो या सीसैट हो। ओके, दैट विल हेल्प मी टू बी फोकस थ्रू आउट द रीडिंग। मुझे पता है एग्जैक्टली कि मुझे किस पे फोकस करना है। फाइन। तो लाइकवाइज आपने सारे सोल्यूशंस लिख दिए, कंसेप्चुअल गैप है, कहाँ किसको फिक्स करना है, कैसे करना है, वो सारी चीजें लिख के ये एक प्रॉपर एनालिसिस शीट है। सो इंस्टेड ऑफ celebrating or crying over your scores in the next 1 hour or 1.5 hour after just giving your test, try to do this exercise, है ना, this exercise after your test. Hardly 1 hour लगेगा आपको इस ये करने में properly. Depends on the number of questions you have attempted. If you have been giving HLTs तो 50 questions ही हैं, FLTs दे रहे हैं तो 100 questions करने में थोड़ा ज़्यादा वक्त लग सकता है, but this is very important. If you do not do this, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम करेगा। सो दिस रिफ्लेक्शन हेल्प्स अ लॉट इन चैनलाइजिंग योर एनर्जी, कि आपको किधर फोकस करना है, कौन से पोर्शन में, विच सब्जेक्ट के कौन से पोर्शन में आपको कॉन्सेप्ट्स पे ज़्यादा फोकस करना है, फैक्ट्स पे फोकस करना है ना, या रिवाइज करना है। कई बार हमें पता चलता है कि रिविजन ही नहीं हुआ है सही से, याद ही नहीं है, मेमोरी में ही नहीं है। ओके, सो इस तरह से you'll try to identify the bottlenecks and thereby you'll have the scope of improvement. हमें पता तो हो कि कहाँ पे improve करना है, जब तक हमें पता ही नहीं होगा हम कैसे improve करेंगे। Then मेंस के लिए कुछ चीजें मैंने लिखी हैं, that I used to focus on getting all these things together. Okay, जैसे do I have 150 to 250 words on all the syllabus PYQ keywords? सिलेबस और PYQ की मैपिंग जैसे हमने करी हुई है, तो हमें पता है कि ये सारे कीवर्ड्स हैं। तो डू आई हैव दैट नॉलेज, डू आई हैव द कंटेंट टू राइट इट विदाउट लुकिंग एट माई नोट्स, विदाउट लुकिंग एट एनी अदर सोर्स, बिकॉज मीन्स में अपने आप को रिप्रोड्यूस करना है ना, अपने को तो रिप्रोड्यूस करना है वहां पे जाके, कि लिखना है पूरी चीजें। देन एम आई राइटिंग इन कंसाइज फॉर्मेट, ऐसा ना हो कि मैं बहुत इलेबोरेट हो रही हूँ, बहुत डिस्क्रिप्टिव आंसर लिख रही हूँ, विच इज नॉट द रिक्वायरमेंट। If you have seen topper copies of various years, you must notice this, that they do not write in a very elaborate manner, because बहुत सारी चीजें हमें कवर करनी होती हैं आंसर्स में। जब फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं आंसर्स लिख रही हूँ, तो आई एम एलैबोरेटिंग अलॉट, आई एम डिस्क्राइबिंग, क्योंकि मैं पहली बार पढ़ रही हूँ, मेरे लिए सारी चीजें नई हैं, इन्फॉर्मेशन बहुत सारी है, इंस्टेंट पढ़ा है ना। सो लेट्स से आई हैव रिवाइज्ड और आई एम जस्ट रेफरिंग टू लैंडफॉर्म्स चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी, सो मैं वहां पे बहुत एलैबोरेट करके एक एक चीज लिख रही हूँ, बट इतना नहीं पूछता है यूपीएससी। इनफैक्ट आपको बहुत ही एक दो लाइन में लिखना होता है। सो डू आई राइट इन कंसाइज फॉर्मेट और नॉट, आई यूज टू आस्क दिस। देन वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, इफ आई कैन थिंक ऑफ एनी फ्रेज, एनी सेंटेंस फुल फॉर्म में, जिसे हम कम छोटा कर सकते हैं, ठीक है। धीरे धीरे सीखता है ये इंसान, अभी मेरे लिए वो सारी चीजें नॉर्मल हो गई है, बिकॉज आई एम यूज टू ऑल ऑफ इट, बट फॉर मी हु वॉज प्रिपेयरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, एवरीथिंग वॉज न्यू, ठीक है। देन थीम वाइज कवरेज की मेरे पास ये सारी चीजें हैं क्या, डू आई हैव कोट्स, डेफिनेशंस,
बेस्ट केस स्टडी, द लेजेंड्स, डू आई हैव ऑल दीज नोटिंग्स? क्या मेरे पास सफिशिएंट कमिटी रिपोर्ट्स के नोटिंग्स हैं? इट्स नॉट ओनली रट्टाफिकेशन ऑफ कमिटीज, कि आपको रटना नहीं है कि अगर सेंटर स्टेट पे कुछ आता है तो पूछी कमीशन, सरकारिया कमीशन लिख देंगे। यू नीड टू मेक श्योर दैट यू नो कि उन्होंने क्या बोला था, किस बात पे बोला था, है ना, एग्जैक्ट वो नोटिंग्स। तो इसके साथ में आपको लिखना है, यूज पता होना चाहिए। लाइकवाइज पॉलिसी भी, अगर आपने कोई पॉलिसी मेंशन करी है, mention why this policy was used and what exactly are the measures involved regarding the question. तो क्वेश्चन में अगर कोई पर्टिकुलर चीज पूछी है, उससे रिलेट करके आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। Gone are the days when people used to write just the name of the policy, just the name of the committee and used to get good marks. अभी ऐसा नहीं होता है, हर साल कंपटीशन इवॉल्व होता है, बिकॉज एवरी ईयर स्टूडेंट्स कीप ऑन गेटिंग द आइडिया कि ये चीजें हो रही हैं, ये तो हमें करना ही है, एंड देन दे कीप ऑन एडिंग न्यू थिंग्स, राइट। सो इन दैट pursuit of standing out in the main answer writing, people keep on adding and experimenting with creative works that improve, that in fact enhances the competition. So वो competition जो बढ़ा हुआ है, तो कुछ चीजें आपको बेसिक्स करनी है, कुछ आपको एक्स्ट्रा एड ऑन्स करने पड़ेंगे, राइट। सो मेक श्योर कि ये सारी चीजें आप सोच रहे हो, है ना, यू आर रिफ्लेक्टिंग ऑन ऑल ऑफ दिस थिंग्स। तो नेक्स्ट टाइम when you know do the test, when you attempt your prelims test or mains test, एक शीट ऐसी होनी चाहिए, एक एनालिसिस शीट आपके पास में जरूर होनी चाहिए। मेंस में भी सिमिलरली आप बना सकते हो, व्हाट नीड्स टू बी डन, ओके। एंड यू नीड टू मेक श्योर दैट एवरी डे, है ना, ये वीकली बात नहीं है, ये मंथली की बात नहीं है, एवरी डे आपको रिफ्लेक्ट करना है दैट एम आई गेटिंग बेटर और वर्स। ओके, यू नीड टू आस्क योरसेल्फ कि मैंने कोई नया कॉन्सेप्ट पढ़ा, हैव आई अंडरस्टूड एनी कॉन्सेप्ट रियली वेल, हैव आई लर्नड 3 थिंग्स, ओके, एम आई एबल टू reproduce or write let's say 3 pointers on this topic, है ना, एम आई एबल टू सॉल्व क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस टॉपिक। तो इस तरह के क्वेश्चंस अपने आप को पूछने हैं, ये नहीं पूछना कि कितने घंटे पढ़ा, कितने चैप्टर कंप्लीट हुए, नहीं, बहुत ही शैलो लेवल ऑफ एनालिसिस है ये रिफ्लेक्शन नहीं करेंगे हम, थोड़ा डीप रिफ्लेक्शन हमें करना पड़ेगा। हाउ डू आई सी, हाउ डू आई इवन ट्रैक माई प्रोग्रेस इफ आई डोंट आस्क द राइट क्वेश्चंस। तो वो राइट क्वेश्चंस यही हैं, जैसे आप 3-2-1 का फ्रेमवर्क कर सकते हो, 3 थिंग्स आई लर्न टुडे, 2 थिंग्स आई नीड टू रिवाइज टुमारो, 1 थिंग ऑन विच आई नीड टू इम्प्रूव, है ना। वो कोई भी चीज होती है, इट कुड बी रिलेटेड टू योर स्टडीज और इट कुड बी रिलेटेड टू सम अदर हैबिट्स दैट हेल्प यू रिमेन इफेक्टिव। जैसे वो कुछ भी हो सकता है, इफ यू फील कि नहीं, मैं ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ते टाइम या इस टाइम पे मेरी प्रोडक्टिविटी लो होती है, तो नेक्स्ट डे आई विल मेक श्योर कि मैं ये उस टाइम पे फोन ना उठाऊं, क्योंकि फिर एक मैं 5 मिनट के लिए उठाता हूँ तो मेरा 1 घंटा हो जाता है, ठीक है। वो इम्प्रूवमेंट कैसी भी हो सकती है, पढ़ाई की इम्प्रूवमेंट है, ओके, आई वॉज नॉट एबल टू आर्टिकुलेट वेल, मे बी नेक्स्ट टाइम से मैं ध्यान रखूंगा कि मेरे वर्ड्स कम यूज हो, फाइन। सो इस तरह से क्वेश्चंस पूछने अपने आप को हमेशा, हर एक स्लॉट पढ़ने के बाद में। आई यूज टू से दिस टू ऑलमोस्ट एवरी अदर स्टूडेंट कि प्लीज रिफ्लेक्ट कि आपने क्या पढ़ा एग्जैक्टली, है ना। 2 घंटे अगर हमने पढ़ा तो जस्ट गिव 5-10 मिनट्स, ज्यादा टाइम नहीं लगता है। बिफोर गेटिंग अप एंड गोइंग फॉर अ ब्रेक, जस्ट आस्क योर सेल्फ फॉर 5 मिनट्स कि व्हाट एग्जैक्टली हैव आई रेड, 5 कीवर्ड्स जो आपको पता हो, 5 डेटा पॉइंट्स या 5 आपने जो भी एग्जाम्पल्स वगैरह जो भी सीखे उसमें से, जस्ट ब्रीफली समराइज दैट, मन में कर लो या लिख लो, ओके, डू दैट एंड ट्राई टू थिंक कि हाउ इज इट रिलेटेड टू माई प्रिलिम्स, हाउ इज इट रिलेटेड टू माई मेन्स, दैट्स इट। बहुत ज्यादा देर नहीं करना है। सो ऑल इन ऑल, if you are if you're good at this, if you develop this art of reflection in your preparation, आपको 1-2 महीने में ही दिख जाएगा कि कितनी भयंकर इंप्रूवमेंट हुई है आपके में, ओके। सो वी नीड टू फर्स्टली प्रोसेस वट एवर वी हैव अंडरस्टूड एंड देन वी नीड टू रिफ्लेक्ट ऑन इट, ठीक है, फिर धीरे धीरे हमें इंप्रूवमेंट्स दिखने लगेंगे। तो दिस इज हाउ आवर माइंड वर्क्स, दिस इज हाउ यू कैन सेव योर अटेम्प्ट, है ना। सो जस्ट लर्न फ्रॉम माई एक्सपीरियंस and try to implement it as
soon as possible, as far as possible. Okay. So we'll meet in the next video. Take care. Bye bye.